बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बक। द एनिमी, इस स्टोरी को लिखा है पर्ल एस बक ने। इस स्टोरी में पर्ल वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में बताते हैं, जब अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा था। और हम सभी को यह भी पता है कि इस युद्ध का एंड कैसे हुआ था। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद जापान लगभग पूरी तरह तबाह हो गया था, और इसी के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो गया था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम द एनिमी रखा गया है। तो स्टोरी शुरू होती है डॉक्टर सदाओ होकी एंड उनके फादर से। उनके फादर, जो कि अपने बेटे के प्रति बहुत ही सीरियस थे, वे कभी भी उनके साथ मजाक नहीं करते थे। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडी। इसलिए वे डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेज देते हैं सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका से वापस आते हैं तो उनके फादर की भी डेथ हो जाती है, और अब डॉक्टर सदाओ इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड सर्जन एंड ऑल्सो अ साइंटिस्ट, क्योंकि अब वो एक ऐसी दवाई की डिस्कवरी कर रहे थे जिससे वोन्स यानी कि घाव जो होते हैं वो एकदम साफ या फिर कहें कि क्लीन हो जाएं। डॉक्टर सदाओ को बाहर ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि जनरल टाकीमा को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी डॉक्टर सदाओ की, क्योंकि ही वॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड सर्जन ऑल्सो। सो अमेरिका में डॉक्टर सदाओ हैना से मिले थे, जो उनकी वाइफ है, और उन्होंने तब तक हैना से शादी नहीं की जब तक कि वो इस बात से श्योर नहीं हो गई कि वो एक जापानीज़ है, क्योंकि उनके फादर बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिशंस, परंपराओं को, अपनी जापानीज़ वैल्यूज़ को ऑनर करते थे। अब डॉक्टर सदाओ का घर ओशियन के साइड में था, और एक दिन ऐसे ही जब वो अपनी वाइफ हैना के साथ बालकनी में खड़े थे, वो देखते हैं कि एक आदमी इधर उधर गिरता पड़ता ओशियन से, सी से बाहर आ रहा है, और वो गिर चुका है। तो डॉक्टर सदाओ और हैना दोनों भाग कर आते हैं उस आदमी की मदद करने के लिए। एंड जैसे ही वो उसके पास जाकर देखते हैं, वो देखते हैं ही इज़ अ वाइट मैन, यानी ही इज़ एन अमेरिकन। उन्हें इसकी हैट से पता चलता है कि ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, कि यह युद्ध का कैदी है। अब डॉक्टर सदाओ और हैना नोटिस करते हैं कि उसको बहुत सारी चोटें आ रखी हैं, उसके बुलेट भी लगी हुई है, गोली लगी हुई है, और उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है। सो डॉक्टर सदाओ फटाफट से ओशियन के साइड में जो मोसेस होती है, काई है ना, उसे उठाकर उसकी चोट को फिल कर देते हैं ताकि और ज़्यादा खून ना बहे। एंड तब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ इस डायलेमा में, इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या वो इस इंसान को ट्रीट करें या नहीं। अगर ये नॉर्मल व्यक्ति होता या ये एक जापानीज़ होता तो वे इसे एकदम से ट्रीट कर देते बिना सोचे समझे, लेकिन क्योंकि अब ये उनके देश का दुश्मन है, ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो भागा हुआ है, इसको ट्रीट करना, इसका इलाज करना अपने देश के साथ गद्दारी करना होगा। और अगर उन्होंने इसे ट्रीट किया तो उनकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। तो वो सोचते हैं कि इसके लिए बेस्ट होगा कि हम इस आदमी को वापस सी या ओशियन में डाल दें। लेकिन उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज वो लोग काइंड हार्टेड थे। उन्होंने एंड में ये सोचा कि बेहतर यही होगा कि हम इस आदमी को अपने घर पर लेके जाएं, उसका इलाज करें, और फिर उसके बाद इसको जनरल टाकीमा को हैंड ओवर कर दें। और वो करते भी हैं ऐसा ही, उसे अपने घर के अंदर लेके जाते हैं, अपने फादर के बेडरूम में रखते हैं, और डॉक्टर सदाओ हैना को बोलते हैं कि तुम पानी लेकर आओ, मैं इस आदमी के घाव या चोटें साफ़ कर देता हूँ। हैना कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इस आदमी के घाव साफ़ करें, मैं जाती हूँ और अपनी सर्वेंट यूमी को कहती हूँ कि वो इसे वॉश कर देगी। तो हैना जब जाकर अपनी सर्वेंट यूमी को कहती है तो यूमी मना कर देती है। और दूसरी तरफ जब डॉक्टर सदाओ बाकी दूसरे सर्वेंट्स को बताते हैं इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में, तो बाकी सब सर्वेंट्स भी डॉक्टर सदाओ की हेल्प करने से मना कर देते हैं। वे डॉक्टर सदाओ को कहते हैं कि जब सी ने ही उसको नहीं बख्शा, रॉक्स ने भी इसे चोटें मारी हैं, यानी कि नेचर ने ही इसे नहीं बख्शा, उसे बुलेट भी लग गई है,
तो अगर हम इसकी मदद करेंगे तो नेचर यानी कि प्रकृति हमसे रिवेंज लेगी, बदला लेगी। यानी कि ये सही नहीं है। मास्टर को यानी कि डॉक्टर सदाओ को इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, इसका इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अमेरिकन है। तो इधर भी जब दूसरी तरफ यूमी भी जब मना कर देती है तो हैना डिसाइड करती है कि मैं खुद इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को साफ़ कर दूंगी। अब ये दोनों मिलकर, डॉक्टर सदाओ और हैना मिलकर उस प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट करते हैं और वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर सदाओ उसकी बॉडी में लगी बुलेट को यानी कि गोली को निकाल कर फेंक देते हैं एंड नाउ ही स्टार्ट्स टू रिकवर। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर सदाओ के सर्वेंट होते हैं वो उसे छोड़कर चले जाते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मास्टर को एक एनिमी को यानी कि अपने देश के दुश्मन को ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर सदाओ को इस बात का डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर किसी भी सर्वेंट ने बाहर जाकर ये बात बता दी कि मैंने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट किया है, उसे सही किया है, उसकी जान बचाई है, तो उसकी फैमिली कितने डेंजर में आ जाएगी। वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये अमेरिकन प्रिजनर जो है ये धीरे धीरे रिकवर होगा, तब इसके साथ हम क्या करें। एंड देन ही डिसाइड्स कि बीइंग अ गुड सिटीज़न ऑफ द कंट्री वो जाके जनरल टाकीमा को इसके बारे में सब बता देगा। और जब डॉक्टर सदाओ जनरल टाकीमा को इसके जाके ये सब बताते हैं तो जनरल टाकीमा एकदम से शॉक नहीं होते और वो डॉक्टर सदाओ पर गुस्सा भी नहीं करते, क्योंकि जनरल टाकीमा को पता है कि उन्हें कभी भी डॉक्टर सदाओ की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ही इज़ अंडरगोइंग अ सर्जरी। तो वो डॉक्टर सदाओ को कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा किया जो तुमने मुझे सब बता दिया। मैं अपने पर्सनल असिस्टेंट्स भेज दूंगा जो इसको मार देंगे। तुम्हें बस ऐसा करना है कि क्योंकि ये गर्मी का टाइम है और तुम्हें इसके कमरे का दरवाज़ा गार्डन की तरफ खुला रखना है ताकि ये नेचुरल लगे उसे कि गर्मी के कारण कमरे का गेट खुला रखा गया है और मेरे असिस्टेंट्स आसानी से अंदर आकर उसे मार सकें। असिस्टेंट्स का मतलब होता है शार्प शूटर्स, जो जनरल टाकीमा के पास थे। तो जब ये बात डॉक्टर सदाओ सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके मन का आधा बोझ हल्का हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ को ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने इसको ट्रीट किया था, मैंने इसकी जान बचाई थी। एज अ डॉक्टर आई एम ट्रेन्ड टू सर्व पीपल, आई एम ट्रेन्ड टू सेव देयर लाइव्स। कि डॉक्टर होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो यही है कि मैं लोगों की जान बचाऊं, मैं इसको कैसे मरने दूं। तो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं वो डॉक्टर सदाओ। एंड जब डॉक्टर सदाओ घर आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो हैना को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वो रात को अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के रूम का गेट खुला रखते हैं। एंड देन जब छोटी मोटी आहट भी होती है तो उन्हें लगता है कि एक फ्रेंडली असेसेंस फाइनली असेसेंस आ गए उसे शूट करने के लिए। लेकिन वो एक रात वेट करते हैं, कोई नहीं आता, इस तरह से दूसरी रात वेट करते हैं, कोई नहीं आता, इस तरह से 3 रातों तक वेट करने के बाद भी कोई असेसेंस नहीं आते। तो डॉक्टर सदाओ बहुत घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है। एंड ये फाइनली डिसाइड्स कि वो इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे और अपने हिसाब से इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो वो क्या करते हैं, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर अब रिकवर तो हो ही चुका होता है, वो उसके लिए फूड, क्लोथ्स एंड एक बोट का इंतज़ाम करते हैं और साथ साथ एक फ्लैश लाइट यानी एक टॉर्च का भी इंतज़ाम करते हैं और उसको एस्केप करने में यानी कि बच निकलने में मदद करते हैं। उसे कहते हैं कि जब तुम सही जगह पहुंच जाओ तो मुझे फ्लैश लाइट से इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम सेफ़ हो। और इस तरह से ही फाइनली गोट अ सॉल्यूशन। अब जब वो जनरल टाकीमा के पास जाते हैं पूछने के लिए कि आपने असेसेंस क्यों नहीं भेजे जैसे कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, जो जनरल टाकीमा कहते हैं कि मैं बीमार था और मैं भूल गया था असेसेंस भेजना। लेकिन ये बात अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में जनरल टाकीमा भूल गए थे या फिर उन्होंने जानबूझकर असेसेंस नहीं भेजे थे। एंड यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। राष्ट्रीयता की भावना पर मानवता की जीत होती है।